हुआ जो आपने अपील डाली थी उसको लेकर क्या रुख रहा हाई कोर्ट का? आज हमारी 2 रिवीजन पिटीशन लगी हुई थी, जिसमें जो विक्टिम्स हैं, जो साध्वी हैं, उन्होंने केस लगाया था हाई कोर्ट में भी। जो बाबे को 10 साल की सज़ा दी गई है वो सज़ा कम है और इसको बढ़ा के जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट करना चाहिए। तो जज साहब ने ये कहा भी सज़ा जो है 10 साल तो दी हुई है, इसमें बढ़ाने की क्या बात है। तो मैंने उनको बताया कि अब स्पेशली इसके लिए ऐसे केसों में अगर बाबे ने आज अगर जुर्म किया होता तो आज जो जो उसकी सज़ा है वो तय ज़िंदगी वो अंदर बंद रहता, और इन्हीं केसों के करके कानून को बदलना पड़ा, क्योंकि ऐसे केस बहुत बढ़ रहे हैं। और बाबे को 10 साल सज़ा देनी ये बहुत कम है। कम से कम इसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, ताकि ये कम से कम 20 साल तो अंदर रहे और इसकी सज़ा, इसके जो घिनौना इसने जुर्म किया है उसकी इसको पूरी सज़ा मिले। और कारण ये है कि ये बाबा जो है, इसको जो साध्वियाँ हैं या वहाँ की लड़कियाँ हैं, वो सब पिताजी कहती थी, और एक पिताजी कहलाते हुए उन लड़कियों का शोषण करना, इससे घिनौना जुर्म कोई नहीं हो सकता। तो हमने कहा भी इस जुर्म की मैक्सिमम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और जज साहब ने गलती की, इसको 10 साल दे के इसको उम्र कैद में तब्दील करना चाहिए। तो जज साहब ने दोनों ने इस बात पे एग्री किया और उन्होंने कहा कि आपकी अपील को हम एडमिट करते हैं, और जो अपील बाबे ने लगाई है कि मुझे बरी किया जाए, उसके साथ ही इस केस को सुना जाएगा। सो दोनों अपीलें एडमिट हो गई। तो ऑब्जर्वेशन में कुछ और भी कहा क्या कोर्ट ने, कुछ ऐसी बात? ऐसी उन्होंने मेरे से पूछा भी क्यों आप चाहते हो एक्सेप्शनल केस, ये क्यों है। मैंने कहा इससे एक्सेप्शनल क्या हो सकता है कि कोई आदमी पिताजी कहलाता हुआ और एक लड़कियों को जो फिज़िकली और मेंटली आपकी कस्टडी में है उसका शोषण करे, तो इस आदमी को जो मैक्सिमम सज़ा है वो देनी चाहिए, कम नहीं देनी चाहिए। लेकिन सर एक और बड़ा सवाल कि फाइन जो था, जो साथियों को मिलने वाला था, एक जुर्माना जो था वो मिलने वाला था, लेकिन उसको लेकर जो है स्टे कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ज़रूर लग गया है। 2 महीने तक उनको, जब तक इसका फैसला नहीं आता तब तक नहीं उनको मिलेगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत? नहीं, ऐसे है कि जो जो गुरमीत राम रहीम का वकील था, उन्होंने कहा भी इस पर स्टे लगाई है, लेकिन अदालत इस पर स्टे लगाने की बजाय उन्होंने कहा कि इसको एफडीआर में जमा किया जाए। कुछ अदालतें जो है पैसे रिलीज़ भी कर देती हैं, ऐसे ऑर्डर भी होते हैं, लेकिन इस अदालत ने कहा कि जब तक ये अपील पेंडिंग है तब तक ये पैसे जमा रहें। कोई ऐसी बात नहीं है अगर कल को, क्योंकि हम भी पहले अब सोच रहे थे भी इसको जो कंपनसेशन है इसको बढ़ाने के लिए अपील लगाएं, लेकिन जो जो विक्टिम्स हैं उनका ये कहना था कि पैसे हमें नहीं चाहिए, पैसे की हम बात नहीं करना चाहते, जो अदालत देगी वो ठीक है, लेकिन हमने अदालत में मांग नहीं करनी पैसे की। तो हमारा जो नज़रिया केस लड़ने का है वो पैसा नहीं है, वो नज़रिया ये है कि ऐसे पापी आदमी को मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए। तो फ़ाइन पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान जो है उसकी सज़ा पे है। अपील आप लोगों ने दायर करी थी राम रहीम की ओर से कि सज़ा जो है उसे कम किया जाए, क्या कुछ रहा है कोर्ट में उसमें, और क्या आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान? नहीं, कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपील को एडमिट कर लिया है। अपील एडमिट हो चुकी है, और जो हमारी फ़ाइन की रिक्वेस्ट थी स्टे की, उसमें कोर्ट ने ये कर दिया कि फ़ाइन हम कोर्ट के नाम हम एफडीआर में डिपॉजिट करवाएंगे, परंतु वो विक्टिम्स को नहीं दिया जाएगा फ़ाइन। ये कोर्ट का ऑर्डर है। और ये भी है कि यदि वो अपील हमारी मंजूर हो जाएगी तो ये फ़ाइन हमें वापस मिल जाएंगे, पैसे जो हम एफडीआर में डिपॉजिट करवाएंगे विद इंटरेस्ट। आज अपील एडमिट होगी और कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी। मैं बता रहा हूँ कि वो जो फाइन का अमाउंट है वो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में कोर्ट के नाम डिपॉजिट होगा, सीबीआई कोर्ट में। और यदि इन केस अपील हमारे हक में हो जाती है अल्टीमेटली, तो वो हमें विद इंटरेस्ट वापस हो जाएगा। अमाउंट अराउंड 30 लाख समथिंग है, दैट इज 30 लाख समथिंग। नहीं, अपील तो हमने ये की है कि ये हमारी सज़ा का केस बनता ही नहीं, सज़ा गलत हुई है, और जो उस फैसले को हमने चैलेंज किया, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला। रिकवरी वो फाइन पे मैंने बताया आपको कि कोर्ट ने ये बोला कि हम उस फाइन को कोर्ट में एफडीआर में डिपॉजिट करवा देंगे कोर्ट के नाम, और इन केस अपील हमारे हक में हो जाती है तो वो फाइन हमें वापस कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट।
नहीं, दैट मीन्स दे हैव सेड द अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो विक्टिम्स को नहीं दिया जाएगा और उसको कोर्ट में डिपॉजिट किया जाएगा। सर प्रॉपर्टी डी अटैचमेंट का भी नोटिस किया हरियाणा ना वो नहीं है, वो आज नहीं है कोई, वो इस केस में उसको अटैचमेंट का कोई इशू नहीं है।